मैंने तुम्हें मूवी में देखा है। तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हाँ, मैं अपना खून देती हूँ, उसके बाद तुम उसे पीने के बाद ठीक हो जाओगे ना। तुम्हें पता है मैं बड़े होके एक वैम्पायर से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे शादी कर लो ना, मैं तुम्हें अपना खून दूंगी, उसके बाद मैं बड़ी होगी ना तब तुम आ जाना, ओके? मैं तुमसे शादी करूंगी। देखो मम्मा बुला रही है, मैं चलती हूँ। आई मम्मा। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं जिमिन हूँ। अब उठो भी, कब से तुम्हें उठा रही हूँ। जॉब के लिए लेट हो रहा है, आज हमारा इंटरव्यू। तुम उठ रही हो या नहीं? हाँ, फिर से वही सपना। तुम रोज रोज वही सपना देती हो। मुझे लगता है तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिमिन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? मुझे सच में नहीं पता कि ये सपना और मुझे अचानक से थोड़ी आ रहा है। ये मुझे बचपन से मुझे सपना आता है। तुम रोज एक ही सपना देखती हो। अब ये सब छोड़ो और आज तुम्हें पता है ना, आज हमारा इंटरव्यू। तुम्हारी वजह से पहली जॉब खो चुकी हूँ, अब दूसरी नहीं खोना चाहती। अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो हमारा इंटरव्यू। नहीं प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं अभी बस 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, पता नहीं कैसे अजीबोगरीब सपने देखती है। सपने नहीं, सपना, बस एक ही सपना आता है उसे कि उसने किसी वैम्पायर की मदद की। पता नहीं क्या होगा इसका। बस इतना ही नहीं, मैडम तो शादी का वादा भी करके आई है। वैम्पायर जीजू कब आएंगे अपनी दुल्हन को लेने? मैं भी क्या बड़बड़ा रही हूँ। मुझको रात भी हो याद है मुझको, सो गया दिल मेरा धड़का था किसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमान पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ मेरे। हाँ की मोहब्बत में गिराई दिल का सौदा हुआ, चांदनी रात में तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया मुझको, तुम तो पहली मुलाकात में हो। ओह माय गॉड, ये बॉस है या हस्बैंड मटेरियल? जिमिन चुप करो, हम यहाँ जॉब करने आए, ना कि शादी का रिश्ता लेके। ना सभी पर जान रुक जा, तू गरीब है थोड़े ताबे तो बिछा मैं तेरे वास्ते। आसमां में मुझको यारा तू जरा सा। ओह माय गॉड, यहाँ का बॉस तो कितना हॉट है। बस यहाँ जॉब मिल जाए ना। अरे यार चुप कर दो, कुछ सुनेगा तो जॉब भी नहीं मिलेगी। शुगा, जो इंटरव्यू के लिए एम्प्लॉय है उन्हें 2-2 करके अंदर भेजना। ओके बॉस, अभी भेजता हूँ। शुगा बॉस नहीं, जंकुक। अरे यार तुम जंकुक घर पे हो, यहाँ तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा मैनेजर, तो मैं तुम्हें बॉस ही बोलूंगा। ओके बाबा, जो बोलना है बोलो। और हाँ, इंटरव्यू के लिए 2-2 को अंदर भेजना। ओके हाँ बाबा ठीक है, 2-2 को अंदर भेजता हूँ। तो मिस पार्क जिमिन कौन है? सर मैं पार्क जिमिन। ओह नाइस। और किम तायंग कौन है? सर मैं हूँ किम तायंग। ओके नाउ तुम दोनों अंदर जाओ इंटरव्यू के लिए, बॉस वेट कर रहे हैं। ओके ओके सर मैं कमिंग। ये इनकी आंखें मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ यस प्लीज कम सिट एंड अपने डॉक्यूमेंट मुझे दो। थैंक यू सर, ये लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट। इन जॉब के लिए तुम लोगों की क्वालिफिकेशन तो काफी बढ़िया है, तो तुम लोगों को कुछ काम का एक्सपीरियंस है? यस सर, हमने इससे पहले एक कंपनी में 2 साल से वर्क किया है। तो फिर तुम लोगों ने वो जॉब किस लिए छोड़ी थी? वहाँ के बॉस अच्छे नहीं थे हमारे साथ, मतलब वो हमारे साथ बदतमीजी करते थे, इसलिए हमने वो जॉब छोड़ दी। ठीक है, तुम लोगों की क्वालिफिकेशन काफी अच्छा है, इसलिए मैं तुम लोगों को सिलेक्ट करता हूँ। मिस ताय, आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होंगी और मिस जिमिन आप इस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करेंगी। बट सर मैंने एज ए एम्प्लॉय के लिए अप्लाई किया था, ना कि सेक्रेटरी के लिए। हाँ बट तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी लगी मुझे और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एम्प्लॉय भी बना सकता हूँ।
नहीं नहीं सर, वो करेगी करेगी बिल्कुल करेगी। जिमिन तुम ये क्या बोल रही है? मैं एज एम्प्लॉय काम करना चाहती हूँ। शट अप यार, क्या प्रॉब्लम है सेक्रेटरी बनने में? सर वो करेगी। ओके ठीक है, तुम दोनों कल से ज्वाइन हो सकती हो एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिस ताई, आपको भी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सर वो मेरा हाथ। आई एम सॉरी, आप जा सकते हैं। फाइनली फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। तुम मुझे मिल गई मेरी सोलमेट। अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। जिमी यार, तुझे क्या जरूरत है हाँ कहने की? मुझे सेक्रेटरी की जॉब नहीं करनी है। पर प्रॉब्लम क्या है? सेक्रेटरी जॉब में एक तो एम्प्लॉय से ज्यादा सैलरी होती है और काम भी कम होता है। तुम्हें क्या दिक्कत थी? हाँ, ये बेस्ट है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है उस बॉस की तरह ये भी बॉस ठगी निकला तो ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा होगा भी तो हम देख लेंगे। अब तुम शांत हो जाओ और चलो हम कहीं बाहर जाते हैं। नहीं, मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाना है। अरे चलो ना, शॉपिंग करके आते हैं। वैसे भी तुम्हारा शॉपिंग करने से मूड अच्छा हो जाता है ना, और कल हमारा फर्स्ट डे भी है तो अच्छे से तैयार होके जाएंगे। ओके ठीक है। Hi guys, I'm Lisa and I'm Jisoo. Hi, I'm Yunjun. Hi guys, मैं सुबिन। Hi guys, I'm आयु। Hi guys, मैं रिया। मैं पहले से यहाँ काम करती हूँ। ओह, मैं ताय, किम ताया। Hello everyone, मैं जिमिन। Hi, मैं मून। मैं पहले से यहाँ काम करती हूँ तो इस वजह से मैं तुम लोगों की सीनियर हूँ। मैं मिनशुगा और मैं तुम लोगों का मैनेजर हूँ। आज के बाद तुम लोगों को सबको मैं ही असिस्ट करूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ताई, तुम पर्सनल सेक्रेटरी हो बॉस की, तो बॉस ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है। ओके बाय गाइस, मैं तुम लोगों को बाद में मिलती हूँ। हाय बॉस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ताई। वैसे तुम लेट हो, इट्स ओके, बट काम करने से पहले जाओ मेरे लिए एक हॉट कॉफी लेके आओ। क्या? बट मुझे कॉफी बनानी नहीं आती है। ताई क्या हुआ है? तुम मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ और कॉफी लेके आओ। बॉस, मुझे कॉफी बनाना नहीं आता है। ओह, इतनी सी बात, कोई बात नहीं। तुम बस कैंटीन में जाओ और ऑफिस बॉय से कहो कि बॉस के लिए एक हॉट कॉफी बना दे, और बस तुम्हें लेके आना है। इतना ही काम है तुम्हारा। ओह, इतनी सी बात है, तो फिर मैं अभी भी लेके आती हूँ। ओह बेबी, तुम कितनी क्यूट हो, और मैं तुमसे काम करवाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। आज तक तुमने जितना काम किया कर लिया। तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो। मैं तुम्हारे हाथ को मैल तक नहीं लगने दूंगा। बॉस, ये लीजिए आपकी कॉफी। अच्छी है। ओके बॉस, अब बताइए कि मुझे क्या काम करना है। आपको पता नहीं है मैं काम में कितनी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। हाँ वो तो पता है, बट तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है। क्या मतलब मुझे कोई काम नहीं करना है? मैं सेक्रेटरी हूँ आपकी। हाँ तो सेक्रेटरी का काम होता है बॉस का ध्यान रखना, तुम्हें बस वही करना है। क्या? ये कितना अजीब है। हाय जिमिन, काम खत्म नहीं हुआ? नहीं, बस थोड़ा सा ही बाकी है, हो जाएगा। वैसे क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? डिनर के टाइम पे तुम कॉफी के लिए पूछ रहे हो? ओह ऐसी बात है तो फिर कॉफी पे नहीं जाते, तुम मेरे साथ सीधा डिनर पे ही चलो। ओह, सिर्फ डिनर या फिर डिनर डेट? हाँ, अब मैं तो तुम्हें डिनर के लिए पूछ रहा हूँ। तुम चाहो तो डिनर डेट भी समझ सकती हो, मैं बहुत फास्ट हूँ ना। हाँ ठीक है, ओके मैं ताई से पूछ के बताती हूँ। हे जिमिना, चलो मेरा काम खत्म हो गया, घर चलते। ताई रुको, वो क्या है ना, शुभम मुझे डिनर पे लेके जाना चाहता है, तो तुम अकेले घर जाओगी या फिर हमारे साथ चलोगी? अरे मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं, मैं घर चली जाऊंगी। सच में तू चली जाएगी ना? हाँ हाँ बाबा, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मैं जाऊंगी, तुम एंजॉय करो। ओके देन, चलो जिमिन हम निकलते हैं, वैसे भी टाइम तो हो ही गया है। बाय ताई। ताई ध्यान से जाना, बाय। ओके हाँ बाय। लगता है आज घर अकेले ही जाना पड़ेगा। यार आज ही मेरे साथ जिमिन नहीं है, और आज ही कैब को लेट हो रहा था, कब से वेट कर रही हूँ, आ ही नहीं रही है। हे मिस ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बॉस, मैंने कैब बुक कर ली थी, पता नहीं क्यों अभी तक आई नहीं है। आओ एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ जाऊँ। क्या? नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैंने कैब बुक की है, बस आती होगी, मैं चली जाऊंगी। ताई मैंने कहा ना लेट हो गया, बैठो। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच
धन्यवाद सर मुझे घर तक छोड़ने के लिए। कल ऑफिस में मिलते हैं, बाय। ये क्या रहा है, मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे घर के अंदर भी नहीं बुला रही हो। सॉरी, आप प्लीज आइए ना, आप कॉफी पी के जाइए। कॉफी नहीं, अगर खाना खिलाओगी तब आऊंगा। मुझे तो बनाना नहीं आता। ठीक है, बट मैं ऑर्डर कर दूंगी। प्लीज आइए ना, खाना खा के ही जाइए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बनाना आता तो मैं हूं ना, मैं बना दूंगा। उसके बाद वो दोनों ताई के घर के अंदर जाते हैं। ताई फटाफट बताओ कि किचन कहाँ है, मैं हम दोनों के लिए कुछ स्पेशल बना के लेके आता हूँ। बॉस इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑर्डर कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ताई मैंने कहा ना, जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक मैं खाना बना लूंगा, इसलिए जल्दी से बताओ किचन कहाँ है। हाँ ठीक है, लेफ्ट साइड में है। तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ, आपको कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। नहीं इसकी जरूरत नहीं, तुम आराम से फ्रेश होके आओ। क्या मैंने सही किया बॉस को अपने घर पे लाके? हाँ, अब ऐसा खाना बनाऊंगा ना कि ताई बस उंगलियां चाटती रह जाए और मेरे खाने को भूल ही ना पाए, बस खाने के लिए मेरे पास ही आ जाए। हाँ, आई होप ये ताई को पसंद आ जाए। चलो जल्दी से सर्व कर देता हूँ, गरम गरम है, खाने में भी मजा आएगा ताई को। पता नहीं बॉस क्या कर रहे हैं। क्या क्या खाना बन भी गया? हाँ बिल्कुल, आप बैठो और टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। वाह, मैं सच में यकीन नहीं कर पाई, मतलब इतना सारा खाना आपने इतनी जल्दी बना भी लिया। हाँ अब चलो मुंह खोलो। अब जल्दी से बताओ कि कैसा बना है, मैंने पहली बार किसी के लिए कुछ बनाया है। वाह ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अच्छा है ना, ये लो और लो। नहीं ठीक है, खा लो ताई। और भी मैं तुम्हें खिलाता हूँ। स्पाइसी है क्या? सॉरी मुझे नहीं पता था। नहीं ये बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है मैं जब बहुत छोटी थी ना, तभी मेरे डैड गुजर गए, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। और मैं जब 15 साल की थी तब मेरी मॉम भी मुझे छोड़ के गई। लाइफ में अभी मेरे पास कोई है तो सिर्फ जिमी, जो मुझे प्यार से खिलाती है। मैं बीमार हूँ तो मेरी केयर करती है। आज किसी अजनबी ने मुझे इतने प्यार से खिलाया, इसलिए खुशी की आंखें रोक नहीं पाई। तुम मुझे अजनबी समझते हो? नहीं, बट आप मेरे बॉस। बॉस से पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आज के बाद तुम ऐसा कभी मत समझना कि सिर्फ जमीन ही तुम्हारी लाइफ में है जो तुम्हारी फिक्र करती है। मैं भी हूँ, और मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त भी बनना चाहता हूँ। क्या आप मेरे दोस्त? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। बॉस से पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो आज के बाद कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम सबसे पहले मुझे फोन करना। ठीक है, आप चलो खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, मैंने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए बनाया है। ओके। हे ताई, कहाँ है यार तू? मैं आ गई। ओहो, जिमिना की डेट कैसी रही? बहुत ही ज्यादा अच्छी। और तुम्हें पता है पहली ही डेट में शुभा ने मुझे प्रपोज भी कर दिया। ओह माय गॉड, क्या सच में? और तूने क्या कहा? ऑफ कोर्स ना तो नहीं कहा होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, सबसे इतने प्यार से बात करता है और मुझे पसंद भी है, इसलिए हाँ कह दिया। ओहो, अब जिमिना भी सिंगल नहीं रही। हाँ वैसे तू इतनी ज्यादा खुश क्यों है आज? हाँ ऑफ कोर्स तेरे लिए। अब तू भी डेट कर रही है, तू भी सिंगल नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो खुश है, पर तेरी खुशी कुछ अलग ही लग रही है। हाँ तुझे पता है आज बॉस हमारे घर पे आए थे। व्हाट? बट बॉस हमारे घर पे क्यों आए थे? वो क्या है ना, मुझे क्या भी नहीं मिल रही थी और बॉस मुझे छोड़ने आए थे। उन्हें पता चला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो तुझे पता है स्पेशली उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया और मुझे खिलाया भी। मुझे तो इंटरव्यू के दिन से ही पता था कि वो तुम्हें पसंद करते, इसीलिए तो। क्या तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ देखो, हमारे क्वालिफिकेशन सेम थे, फिर भी बॉस ने मुझे एज ए एम्प्लॉय रखा और तुम्हें एज ए सेक्रेटरी। मैं तो तभी समझ गई थी कि बॉस कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करते, या फिर फर्स्ट साइड लव। हाँ यार, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, बट क्या वो भी पहले बॉस की तरह ठरकी या फिर मेरी बॉडी से प्यार? नहीं था, ऐसा कुछ होता ना तो आज उनके पास मौका भी था। क्या तुम्हें टच किया या फिर तुम्हारे साथ फ्लर्ट? नहीं, उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी बातें की, इनफैक्ट उन्होंने मेरा दोस्त भी बनने के लिए कहा, पर मुझे ऐसे उनकी बातों से फ्लर्ट बिल्कुल नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा ना, वो तुम्हें सीरियसली पसंद करते हैं। ताई यू आर सो लकी, इतना हैंडसम बंदा मिलेगा तुझे। वो सब ठीक है, पर वो सच में मुझे पसंद करते होंगे? हाँ ताई, वो सच में तुम्हें पसंद करते हैं। क्या जरूरत थी तुझे इंसानी खाना खाने की, जब तुझे पता है कि वो सब तुम्हें सूट नहीं होता? क्या करता यार, ताई मुझे बहुत प्यार से खिला रही थी, मैं उसे मना बिल्कुल नहीं कर पाया। उफ़ो, ये वैम्पायर भी प्यार में मजनू बन जाते क्या? मुझे पता ही था तू ऐसा कुछ कांड करके आएगा, इसलिए मैंने तेरे लिए ऑलरेडी ही खून ला के रखा था। ले पी ले। थैंक यू सो मच यार, जल्दी पी ले, वैसे भी इसकी स्मेल से मुझे उल्टी आ रही है।
थैंक गॉड, अब कुछ रिलैक्स लग रहा है अंदर से एनर्जी बाहर आ रही है। हाँ, शुगा जंकुक की सारी सच्चाई जानता है कि वो एक वैम्पायर है। जब शुगा बहुत ही ज्यादा मुसीबत में था, जब जंकुक ने उसकी मदद की थी और जंकुक ने अपनी सच्चाई उसे बताई थी, पर शुगा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी से ह्यूमन वर्ल्ड में रहने के लिए शुगा जंकुक की मदद करता रहता है। चल मैं ना ताई को फोन करता हूँ, वो आते टाइम रो रही थी। ओहो, तू तो प्यार में बच्चू बन गया। मुझे तो सच में नहीं लगता था कि वैम्पायर भी प्यार कर सकते हैं। क्यों, वैम्पायर के पास दिल नहीं होता? और वैसे भी एक तरफा तो वैम्पायर इंसानों से बहुत अच्छे होते, इंसान तो यहाँ वहाँ मुंह मारते रहते, पर वैम्पायर के लिए उनका सोलमेट ही उनके लिए पूरी जिंदगी होता है। ऐसा नहीं है, इंसान भी सच्चा प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। अरे भाई रहने दो, मैं इंसानों के बीच रह के इंसानों को इतना तो जान ही गया हूँ, समझे? चल मुझे ताई को फोन करना है। बॉस मुझे अभी क्यों फोन कर रहे हो? हेलो बॉस, क्या हुआ? आपने इतनी लेट नाइट को फोन किया? हाँ, वो तुम्हारी फिक्र हो रही थी, उस टाइम पे तुम रो रही थी तो इसीलिए। अब तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप टाइम से पहुँच गए ना? काफी लेट तो नहीं हुआ ना आपको जाने में? नहीं, मैं आराम से पहुँच गया। दादी यार, आई लव यू। मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ? ये को आई लव यू कौन बोल रहा है? कौन है उसके पास? तुम्हारे पास कौन है? मेरे पास? वो तो जिमिन है, वो मेरे पास सोने आई है। चलो मैं भी सो जाती हूँ, कल सुबह ऑफिस भी ना आना। गुड नाइट। हाँ ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा हुआ वो जिमिन निकली, अगर जिमिन की जगह कोई और मेरी बेर के पास होता ना, तो मैं अभी जाके उसका खून पी लेता। बॉस, कल रात का खाना बहुत टेस्टी था, देखना एक दिन मैं भी खाना बनाना सीखूंगी, आपके लिए बना के लेके आऊंगी। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें जब भी खाना खाने का मन करे मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आऊंगा, ठीक है? ठीक है। ओह माय गॉड, ताई और बॉस के बीच में आखिर चल क्या रहा है? लगता है अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा ही लिया। ऐसा नहीं है, ताई बहुत ज्यादा स्वीट है, उसके साथ सभी लोग अच्छे रहते हैं। हाँ, अगर वो रिलेशनशिप में आए तो भी कोई बात नहीं, वो साथ में प्यारे लग रहे हैं ना। तुम्हारी आंखें फूटी है, वो कहाँ से प्यारे लग रहे हैं? अरे यार, तुम्हारी दिक्कत क्या है? उसकी दिक्कत ये है कि बॉस उसे नहीं बल्कि ताई को पसंद करते। ये तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? काम छोड़ के जाओ और अपने अपने काम पे लगो, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है। सॉरी सर, हम बस जा ही रहते काम करने के लिए। और जिमिन, थोड़ी देर बाद मुझे कैंटीन में मिला। ओके। क्या है रोना, कितनी बार कहा कि मुझे फोन मत करो। तुम्हारी और मेरी दोस्ती तभी खत्म हो गई थी जब तुमने मुझे बॉस के पास छोड़ा था। I'm sorry था, मेरी मजबूरी थी। प्लीज मुझसे मिलो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्रेशन नहीं सुनी और दोबारा मुझे फोन मत करो। क्या? कौन है जो मेरी ताई को हर्ट करना चाहता है? नहीं, मैं अपनी ताई को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बॉस, आपने बुलाया था? हाँ, ये कुछ डिजाइन पड़े, जरा देख लो एक बार। वाओ, ये कितना प्यारा है ना? सच में ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तुम्हें पता, ये स्पेशली मैंने डिजाइन किया है। क्या सच में? हाँ। बॉस, आप ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या मतलब? मैंने ये डिजाइन तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था, स्पेशली तुम्हारे लिए मैंने डिजाइन करवाया है, तो तुम्हें ही पहनाऊंगा ना। वाओ, तुम्हारी नेक पे ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सच में इसकी तो शोभा ही बढ़ गई तुम्हारे ऊपर आके। बट मेरे लिए? हाँ, क्योंकि तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। और ये नेकलेस मैंने खुद डिजाइन किया है। तुम्हें पता है, ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, जैसे वर्ल्ड में तुम अकेली एक हो। तुम्हें पता है, ये नेकलेस पहले ही ब्यूटीफुल है, पर तुम्हारे नेक पे आके इसकी शान और बढ़ गई है। बॉस, जंकुक, बॉस, हे जंकुक, जेनी, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम इतने दिनों बाद कहाँ गायब हो गई थी? वो क्या है ना, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए घर गई थी। बट ये लड़की कौन है जो तुम्हारे कैबिन में? मैंने तो पहले तुम्हें इस ऑफिस में नहीं देखा। ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, ताई ये जेनी है। हाय, मैं जेनी, मैं जंकुक की बेस्ट फ्रेंड हूँ। जंकुक ये सब छोड़ो ना, चलो ना, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तो कहीं बाहर घूमने चले? नो जेनी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम अब जाओ ना। और वैसे भी ऐसा नहीं कि तुम्हें यहाँ का कुछ पता नहीं है, तुम अकेले जा सकती हो ना। हाँ, मुझे यहाँ का सब कुछ पता है, पर फिर भी मुझे तुम्हारे साथ जाना था। सॉरी जेनी, बट मुझे अभी एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो मैं नहीं जा सकता। नेक्स्ट टाइम पक्का चलेंगे, ओके? ठीक है। वैसे भी तुम हमेशा मेरे साथ कहाँ चलते हो? गॉड से रोहन, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम क्यों मुझे बार-बार फोन करके परेशान कर रहे हो? तुमने जो गलती की ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी,
जाने नहीं देगी। तो रोहन मेरा अच्छा दोस्त था, सच में बॉस ने उसे ब्लैकमेल किया हो तो एक काम करती हूँ, जिमी को नहीं बताती, मैं ही जाके आती हूँ, देखती हूँ कि रोहन क्या कहता है मुझसे। ओ ताई, आ गई तुम? थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हें बुलाया और तुम यहाँ आ गई। कुछ लो ना, ये तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक है, मैंने मंगा के रखी थी। लो ना प्लीज। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। लो, मैंने तुम्हारे लिए मंगाई थी। नहीं, मैंने कहा ना मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम जो कहना चाहते वो कहो। ता प्लीज, अगर तुम ऐसा बिहेव करोगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, ले रही हूँ। अब तुम बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वैसे भी पियो पियो और पियो। फाइनली मैं जो काम के लिए तुम्हें यहाँ लेके आया था वो तो हो रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफी मांगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस तुम्हें एक मिनट के लिए टच करना था। रोहन, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो? पागल ही हो गया हूँ, मुझे तुम्हें पाना है। रोहन छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? ये सब रोहन, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, हाँ छोड़ दो। तुम्हें पता भी उस दिन तुमने मुझे पूरे ऑफिस के सामने थप्पड़ मारा था, तुम्हें पता भी मुझे कितना इंसल्ट फील हो रहा था और मुझे उसी का बदला लेना था तुमसे, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं तुमसे माफी मांगा सीरियसली, और तुम्हारी वजह से मेरे 2 करोड़ भी चले गए जो बॉस मुझे देने वाले थे। तुम कितने घटिया हो, तुमने कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो और इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आई। दोस्त मत फुट, मुझे बस तुम्हें पाना है और आज तो मैं तुम्हें पाके रहूंगा। तुम तो फुल नशे में हो ना, मैं उसका फायदा उठाऊंगा जरूर। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो। Whatever. मैंने कहा ना छोड़ उसे, तू इस तरह से मेरे सामने से उसे नहीं लेके जा सकता। ताज, गाड़ी से बाहर निकलना भी मत, समझे? चको मुझे छोड़ के मत जा चंको। अब बोल, क्या बोल रहा था वो? हाँ, तेरा माल है? हाँ, वो मेरा माल है। और तू कौन होता है उसे लेके जाने वाला? बोल, कौन है तू? मैं कौन हूँ? दिखाओ। तेरा लास्ट टाइम है बेटा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। उसने कहा कि वो मेरा दोस्त है, उससे बात करना चाहता है, इसीलिए मैं चली गई। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी बुलाएगा तो तुम जाओगी? हाँ, थैंक गॉड कि मुझे पहले ही शक हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे गले में वो लॉकेट से वही पहना दिया था। अगर वो लॉकेट नहीं होता तो मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चलता। हाँ, ये लो, ये नींबू पानी पी लो। चंको खुश में कहा तेरी सोच बैठे, तू उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये नियमों के खिलाफ है। इसकी वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ताई, ऐसे सर पे खड़े मत रहो, कुछ बोलना है तो जल्दी बोलो। वो मुझे कल के लिए सॉरी बोलना था, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई होगी ना। थैंक यू हर रात मेरे पास आने के लिए। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है या नहीं? उस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम उसी के पास चली गई थी। उसने कहा कि वो मेरी दोस्ती को फिर से ठीक करना चाहता है, इसीलिए मैं उसके
पास गई, मुझे क्या पता था वो मेरे ही साथ। ह्यूमन अच्छे नहीं होते, इंसानों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी सेफ्टी का जरा भी ध्यान। हाँ सही कहा, मैं पागल हूँ जो हर किसी पे इतनी आसानी से भरोसा कर लेती हूँ। कोई भी मेरे भरोसे के लायक ही नहीं है। हे गाय, तुम रो क्यों रहे हो? डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ओके चंको, और ये दो कौड़ी की सेक्रेटरी, इसका मतलब ऑफिस में जो अफवाहें फैल रही है वो सच है। चंको इस सेक्रेटरी को डेट कर रहा है। चंको ये क्या हो रहा है? जेनी, तुम्हें पता नहीं नॉक किए बिना किसी के रूम में नहीं आते, बट यहाँ हो क्या रहा है? नन ऑफ योर बिजनेस। इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो अपने काम से काम रखो। बट चंको, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुम इस लड़की के साथ फ्रेंड हो, वाइफ नहीं, तो लिमिट में रहो। मैं एक कॉल करके आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ओके हाँ ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है तुम जंकुक को मुझसे छीन लोगी? बिल्कुल भी नहीं, जंकुक सिर्फ मेरा है। बट बॉस ने कहा ना कि तुम सिर्फ उनकी दोस्त हो, तो हाँ दोस्त हूँ, बट उसके लिए। बट मैं उससे प्यार करती हूँ। वाह था, मुझे लगा था ये रूमर्स है, बट सच में तुमने तो बॉस को फंसा लिया अपने प्यार में। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे और बॉस के बीच कुछ नहीं है। ओह रियली, तुम्हारे कहने से हो जाएगा? बॉस की आंखों में तो तुम्हारे लिए अंधा प्यार दिख रहा है, और कहीं ना कहीं लगता है तुम भी बॉस को पसंद करती हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, जंकुक सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। हे सुन लड़की, जा मेरे लिए ब्लड लेके आओ। व्हाट? ब्लड? ओह शिट, रेड वाइन समझती हो? हाँ, बट वो ऑफिस में नहीं मिलती। हाँ तो जाओ, तुम जो जंकुक के लिए रोज हॉट कॉफी बना के लेके आते हो ना, वो लेके आओ, और अच्छी बननी चाहिए। साली मुझे धमकी देती है, और क्या वो सच में कह रही थी कि वो जंकुक से प्यार करती है? हे चेन्नई एक्सप्रेस, कहाँ भागे जा रहे हो? कुछ नहीं, हॉट सी उस चुड़ैल की कॉफी लेके नहीं जा रही, तुम्हें भी चाहिए? अरे रुको, क्या हुआ? इतना गुस्सा किस बात का? वो जनी, वो कह रही थी कि वो जंकुक से प्यार करती है, और मुझे धमका रही थी। अरे तो तुम इतना फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना बॉस तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, पर उन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया, कहीं उनकी फिक्र, उनकी केयर सिर्फ उनकी दोस्ती ना रह जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, बॉस की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार झलकता है। अब वो कन्फेस करने में थोड़ा लेट करे तो फिक्र मत करो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उस भूतनी के लिए एक हॉट सी गर्म सी कॉफी भी लेके जानी है, वरना फिर से मुझे ताने मारेगी और कुछ ना कुछ सुनाएगी मुझे। ऑफिस बॉय कैंटीन में नहीं था, इसलिए ताई ने खुद ही कॉफी बनाई थी। जेनी मैम, ये लीजिए आपकी कॉफी। व्हाट द हेल, ये कॉफी है? वो ऑफिस बॉय नहीं था ना, इसलिए कॉफी मैंने ही बनाई है। ताई, तुमने कॉफी बनाई है? तुम्हारे हाथ दिखाओ, ये जला हुआ? हाँ, वो मुझे नहीं बनानी आती थी ना। व्हाट द हेल, किसने कहा था तुम्हें कॉफी बनाने के लिए? बोलो। वो जेनी मैम ने। जेनी ने कहा और तुमने मान लिया? तुम क्या उसकी पर्सनल नौकरानी हो? मैं सैलरी तुम्हें अपने काम की देता हूँ, और जेनी तुमने क्या ये अपना घर समझ के रखा है, और मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय तुम्हारे नौकर हैं जो तुम यहाँ आके उन पे हक जताती हो? देखो जेनी, तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैंने आज तक तुम्हारी हर बात को इग्नोर किया, बट अब नहीं। गेट आउट माय ऑफिस। जंकुक, तुम इस मामूली लड़की के लिए, वो मामूली नहीं है, वो मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस बहुत हो गया, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। निकल जाओ मेरे ऑफिस से, गेट आउट। जंकुक, तुम जेनी, आई सेड गेट आउट। ओके फाइन, जा रही हूँ, बट याद रखना इस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, किसी का नौकर नहीं। जंकुक सॉरी। जाओ, अब जाके अपने वो जले हुए हाथ पे मेडिसिन लगा के आओ। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। तार, गुस्सा मत दिलाओ, और जाओ पहले जाके मेडिसिन लगा के आओ। मैं नहीं जा सकता बाहर। ठीक है। हे डूड, क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं, तू बता। कुछ भी नहीं, तू बता, इतना उकड़ा क्यों है? बस यार, ताई की वजह से। अब बस भी कर, कितने दिन इंतजार करेगा? बता दे उसे अपनी सच्चाई, और बना ले उसे अपना, क्योंकि वो भी अब तुमसे प्यार करने लगी है। हाँ, मैंने बहुत इंतजार किया, बस 2 दिन और। परसों रात फुल मून है, और उस दिन मैं अपनी सोलमेट को, मतलब ताई को, पूरी तरह से अपना बना लूंगा। ओह डूड, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली तुम्हारा इतने सालों का इंतजार खत्म होने वाला है।
हाँ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे तू बता तेरा क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस डेट कर रहे हैं और आज रात भी जिमिन को डेट पे ले जाने वाला हूँ। ओहो तेरे तो हर रात मजे हैं, हर रात जिमिन के साथ। हाँ अब इतनी हॉट बंदी है तो क्या कर सकते हैं। हे जंगकुक क्यों ना तुम ताई को डेट पे लेके जाओ। क्या डेट पे? मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ आएगी। अभी मैंने उसे बहुत डांटा है। अरे फिर तो तुम्हें लेके ही जाना चाहिए। और तुम्हें पता है लड़कियों को ऐसा चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है, डेट पे जाना, घूमना वगैरह, तो तुम्हें उसे लेके जाना चाहिए। ठीक है मैं उससे बात करके देखता हूँ। हेलो सर। हेलो ताई। ओके बॉस मैं चलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। ताई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बॉस कहिए। वो क्या तुम आज रात मेरे साथ बाहर चल सकते हो घूमने के लिए? क्या घूमने? हाँ मतलब मुझे बाहर जाना था तुम्हारे साथ घूमने के लिए। हाँ ठीक है चल सकते हैं। क्या सच में तुमने हाँ कह दी? मुझे लगा मैंने तुम्हें डांटा तो तुम मुझे ना कहोगी। नहीं घूमने के लिए मैं ना नहीं कह सकती। ओह ओके ठीक है, ऑफिस के बाद हम दोनों चलते हैं, डिनर करेंगे फिर घूमेंगे। हाँ ठीक है चलेगा। चलो हमारा डिनर तो हो गया, अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, बस हम थोड़ा वॉक करें। क्या वॉक? इससे अच्छा तो हम लॉन्ग ड्राइव पे चल सकते हैं ना। नहीं मुझे गाड़ी में नहीं बैठना, बस मुझे ऐसे ही आपसे बातें करते करते चलना है। बट टाइम मुझे चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पे चले ना? नहीं चलिए मेरे साथ, आप मुझे घुमाने लेके आए ना तो मेरी बात मानिए। पर टाइम मुझे नहीं चलना, चलिए तो अच्छा लगेगा। अरे ये क्या अचानक से बारिश होने लगी है। हाँ मेरे पास छाता है, पर छाते में क्या करें, चले ना, मुझे बारिश में डांस करना है। नहीं मुझे करना है। बॉस मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे और दूर नहीं रह सकती। क्या सोच रही हो? आ जाओ इधर। हाँ बस आई हूँ आपके पास। जिमिन मैंने बॉस को किस कर लिया। What? हाँ ऑफिस के बाद बॉस मुझे बाहर लेके गए थे। मैंने जिद की कि हमें वॉक करना है और उसके बाद बारिश आने लगी और बारिश में बॉस को देख के मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैंने उन्हें किस कर लिया। अब मुझे डर लग रहा है, सुबह मैं ऑफिस में किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी। डोंट वरी बॉस तेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे, उल्टा उन्हें खुश हो रहे होंगे इतनी खूबसूरत लड़की की किस मिल गई। अरे यार बट उन्होंने मेरे से कंफ्यूज भी नहीं किया, पहले ही मैंने जाके उन्हें किस कर दिया। पता नहीं उन्हें बारिश में भीगते हुए गीले कपड़े में देख के मेरे अंदर से कौन सी आत्मा जाग गई थी जो मैं तोड़ के गई और उन्हें किस कर लिया। ताई इतना ज्यादा सोचो मत और जाके सो जा। वैसे भी कल ऑफिस जल्दी जाना है, पता है ना तुझे? मैं कैसे ऑफिस जाऊंगी? नहीं मैं कल ऑफिस ही नहीं जाऊंगी। ओफो ताई बस करो, कितना सोचोगी? 21 ही तो है, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो ठीक है? ठीक है गुड नाइट। और तुम भी सो जाओ, ज्यादा सोचो मत इसके बारे में ओके? ओह गॉड चंकू क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो चंकू? मैम जिनका ये फोन है उनका मेन रोड पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? कहाँ पे? मैम सिटी के बाहर मेन रोड पे, प्लीज आप जल्दी आ जाइए, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है मैम प्लीज। मैं आ रही हूँ। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? सिटी के बाहर मेन रोड पे, प्लीज मैम आप जल्दी आ जाइए, उनकी हालत बहुत खराब है। चंकू मैं आ रही हूँ। चंकू कहाँ हो तुम? मेन रोड पे तो कोई नहीं है। चंकू का एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? चंकू प्लीज, चंकू कहाँ हो? ओह तो तुम आ ही गई हाँ? तार चंकू का उसका एक्सीडेंट हुआ था ना? चंकू वो तो अपने घर पे होगा आराम से। क्या उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है? वो झूठा कॉल मैंने ही तुम्हें किया था ताकि मैं तुम्हें यहाँ बुला सकूं। तुम्हारी वजह से चंकुक ने मुझे उसके ऑफिस से निकाला था ना, मैं तुम्हें इस दुनिया से निकालूंगी। तुम ये क्या बोल रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। नहीं मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा के ही रहूंगी, तभी चंकुक मेरा होगा। फिर जेनी जबरदस्ती ताई को वहाँ से लेके जाती है।
वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड वैम्पायर वर्ल्ड में। क्या वैम्पायर वर्ल्ड? तुम वैम्पायर हो? यस, मैं भी एक वैम्पायर हूँ। मतलब इस दुनिया में वैम्पायर होते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे ह्यूमन की दुनिया होती है वैसे भी हमारी वैम्पायर की दुनिया होती है। मैं कभी नहीं सोता, आज मेरी आँख कैसे लगी? जनी, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये वैम्पायर ही तुम्हें नोच खाएंगे। हाँ, जनी प्लीज प्लीज बचा लो मुझे, जनी। अच्छा कुक, मैं आ रहा हूँ। जनी, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। वैम्पायर? हाँ तो क्या करूं? मैं तुमसे पिछले 200 सालों से प्यार करती हूँ, बट तुम इस मामूली इंसान से प्यार करते हो। तुम्हें इंसानों में रहना पसंद था, इसलिए मैंने अपनी शक्तियाँ तक खो दी। मैं भी तुम्हारे साथ इंसान बन के रहने लगी, और तुम अभी भी मुझे नहीं अपना रहे हो। जनी, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा और मेरा सोलमेट अलग है। अगर हम एक हो जाएंगे तो हम दोनों की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और हम कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे मेरा सोलमेट चाहिए। ठीक है ना? नहीं चाहिए हमें शक्तियाँ, हम भी इंसान बन के रहेंगे। बस तुम मेरे हो जा, बस तुम मेरे। नहीं, मैं ताई से प्यार करता हूँ, वो मेरी सोलमेट है और मुझे शक्तियाँ भी चाहिए और मेरी ताई भी। ठीक है तो फिर मैं उसे ही खत्म कर देती हूँ, फिर तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, उसे मारने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे प्यार के लिए तुमसे ही लड़ना पड़े तो ठीक है, ये लो। तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? क्या ये सच है? देखो रिलैक्स, तुम ठीक हो? पहले बताओ, क्या हम वैम्पायर वर्ल्ड में? तुम वैम्पायर हो? हाँ, हम वैम्पायर वर्ल्ड में हैं और मैं एक वैम्पायर हूँ। What? तुम एक वैम्पायर हो? हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ, वैम्पायर किंग था मैं। क्या इसका मतलब वैम्पायर अभी भी होते हैं? मुझे लगा था कि मैं मूवी में देखती तो पहले होते थे, पर अभी भी वैम्पायर होते हैं। हाँ, वैम्पायर थोड़ी मर गए हैं, वैसे भी पहले वैम्पायर और इंसान एक साथ ही रहते थे, बट वैम्पायर और इंसान दोनों ही मतलबी बन गए थे, इसलिए उन लोगों ने अपना अपना वर्ल्ड चुना। इसका मतलब ये नहीं कि वैम्पायर खत्म हो गए, वो अभी भी इस दुनिया में हैं। तो फिर तुम वैम्पायर बनके इतने दिन से मेरे साथ रह रहे थे और तुमने मुझसे झूठ बोला। जंगकुक, क्या एक बार भी तुम मुझे नहीं बता सकते तो तुम वैम्पायर हो? मैं डर गया था, तुम मेरी सोलमेट हो। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि मैं वैम्पायर हूँ तो तुम शायद मुझसे नफरत करती, और मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दूंगा। क्या सोलमेट? जंगकुक, पागल हो गए? तुम एक वैम्पायर हो और मैं एक ह्यूमन। ताई, मैंने तुम्हें नहीं चुना है, डेस्टिनी ने तुम्हें चुना है मेरे लिए, और इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। और ताई, तुम मेरी सोलमेट हो, इस बात को तुम झुटला नहीं सकती। तुम्हें याद है, तुम जब 7 साल की थी तब तुमने एक वैम्पायर की जान बचाई थी, वो घायल में था और वो कोई और नहीं, मैं था। क्या ये तो मेरा ड्रीम है? तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? मैंने तो इस बारे में जिमिन के अलावा किसी को नहीं बताया। मेरा ड्रीम तुम्हें कैसे पता? ताई, वो तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं था, वो रियलिटी थी। तुम जब 7 साल की थी तो जंगल में एक वैम्पायर घायल पड़ा था, वो मैं था, क्योंकि उस टाइम पे मैं वैम्पायर किंग बनने वाला था, बट मेरी फैमिली और रिश्तेदार नहीं चाहते थे कि मैं किंग बनूं, इसलिए उन सब ने मिलकर मुझ पे हमला किया और उनके सामने मेरी शक्तियां कमजोर पड़ गई, इसलिए मैं घायल होकर जमीन पे गिर गया था। उस टाइम पे तुम मेरे पास आई थी और तुमने अपना खून देके मेरी जान बचाई थी। नॉर्मल ह्यूमन के खून से सिर्फ मैं बच सकता था, पर तुम्हारे खून से मुझे और ज्यादा शक्तियां मिल गई। फिर मैं जाके वैम्पायर किंग बन गया और मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने बताया कि तुम मेरी सोलमेट हो, तुम मेरी सोलमेट हो और एक टाइम तक मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा, नहीं तो मेरी शक्तियाँ गायब हो जाएगी। और वो दिन कल का है, कल फुल मून है और उसी के साथ हम एक हो जाएंगे, तब मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। वरना क्या जंगकुक? वरना धीरे धीरे मैं कमजोर पड़ूंगा, क्योंकि एक टाइम तक एक वैम्पायर को अपने सोलमेट की बहुत जरूरत होती है और वो दिन मेरे लिए कल है। और अगर कल फुल मून में हम एक नहीं हुए तो क्या धीरे धीरे मेरी शक्तियाँ कम हो जाएगी और शायद मैं एक टाइम पे खत्म हो जाऊं। क्या? हाँ,
यही सच्चाई है, क्योंकि अब मेरा टाइम आ गया अपनी सोलमेट से मिलके अपनी ताकत बढ़ाने का। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएगी और मैं एक टाइम पे ना रहूं। पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि फोर्सफुली कुछ भी करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? ताई, ये सिर्फ तुम मुझे बचाने के लिए कर रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें दिल से आत्मा से मुझे अपनाना पड़ेगा, तभी इसका फायदा है। नहीं, मैं सच में चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देना चाहती। मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कल फुल मून में हम शादी करेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। What? मैंने देखा था वैम्पायर जब इंसानों का खून पी रहे तो इंसान मर जाते हैं। इसका मतलब मैं मर जाऊंगी। ताई, जब हमें मारना होता है तब हम इंसान का पूरा खून चूस लेते हैं और मैं तुम्हें सिर्फ रस्म के लिए बाइट करूंगा। बस 1-2 बूंद तुम्हारा खून पीऊंगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ओह, तो फिर ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूँ। ताई, बट ये इतना आसान भी नहीं है, तुम्हें इसमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हूँ। ताई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वैम्पायर हूँ। तुम एक वैम्पायर के साथ रहना चाहती हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बचपन से मेरा ही तो सपना था कि मैं वैम्पायर से शादी करूँ। अब मेरा सपना पूरा हो रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं? वैसे तुमने मुझे मैं जब 7 साल की थी तभी देखा था, तो बाद में तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं ही तुम्हारी सोलमेट हूँ? मेरी शक्तियों से। और वैसे भी जब तुम ऑफिस में आई थी तब तुम्हारी स्मेल मुझे जानी पहचानी लग रही थी, और उसके बाद तुम्हारी आंखें जो बिल्कुल वैसी ही थी, और उसके बाद मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तब मैं पूरी तरह से श्योर हो गया कि तुम ही ताई हो जो मेरी सोलमेट है। ओह, तो इसीलिए ऑफिस में सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे मिलती थी। हाँ, बिकॉज़ तुम मेरा प्यार थी और मैं अपने प्यार को तकलीफ थोड़ी दे सकता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक। आई लव यू। आई लव यू टू ताई। जंकुक, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि तुम कहाँ लेके आए हो मुझे। ताई, डरो मत। जैसे तुम्हारा गॉड हाउस होता है वैसे ये भी हमारा गॉड हाउस है, और आज हम फुल मून में यही शादी करने वाले हैं, तो तुम डरो मत। यहाँ डरने जैसा कोई नहीं, ओके? अब तुम ये रिंग लो और मुझे पहना, और मैं तुम्हें पहनाऊंगा, ओके? ठीक है। तो अब हम किस करेंगे? नहीं ताई, ये ह्यूमन में होता है, वैम्पायर में तो हम बाइट करते हैं। ताई, तुम्हें पेन होगा? हाँ, इट्स ओके, मैं सहन कर लूंगी। तुम कर सकते हो बाइट। जंकुक, मुझे बहुत पेन हो रहा है जंकुक। आई एम सॉरी ताई, अब तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ताई, अब हम घर चले? वैसे भी आज हमारी शादी हुई है तो फर्स्ट नाइट भी मनानी है ना? ओह जंकुक, ठीक है, चलो। फुल मून में ही हमारी वेडिंग हो चुकी है और मैं चाहता हूँ इसी फुल मून की नाइट में हम एक दूसरे के बन जाए। मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम्हारी परमिशन है? जंकुक, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें मुझे परमिशन मांगने की जरूरत नहीं, पर मैं एक वैम्पायर हूँ, मेरी ताकत तुम सहन नहीं कर पाओगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं हर तकलीफ झेल सकती हूँ, और वैसे भी मैं भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ जंकुक।